हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। एंड कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रीडम खरीदी जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रीडम खरीदी नहीं जाती है, फ्रीडम अर्न करी जाती है, फ्रीडम क्रिएट करी जाती है। अगर किसी को लगता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, जैसे नई अवेकनिंग्स को ऐसा लगता है कि हम कुछ खरीद लेते हैं इन वर्क के नाम पे तो सब हो जाएगा, स्पेशली जो उनका फोकस रहता है ट्विन फ्लेम रीयूनियन पर, 3D रीयूनियन पे। तो ध्यान रहे, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं सो यू आर फुल ऑफ डिवाइन पावर्स एंड डिवाइन विजडम। बस उसे समझने की ज़रूरत होती है और उसके लिए आपको टाइम और पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा इंसान आपके बिहाफ पे इन चीज़ों को कर सकता है, कर सकती है, तो वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो आप इंटेंशनली उसमें पढ़ रहे हैं। उससे नुकसान आप ही का होगा, आप ही का टाइम जाएगा। आज का जो टॉपिक है कि ऐसी कौन कौन सी टैक्टिक्स और ट्रिक्स होती हैं जो इविल एंटिटीज, फेक ट्विन फ्लेम कोचेस हैं जो यूज करते हैं ट्विन फ्लेम रीयूनियन के नाम पर रियल ट्विन फ्लेम्स को स्टक रखने के लिए, ट्रैप करने के लिए। तो वो सारी टैक्टिक्स आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। जो पुराने लोग हैं उन्हें भी हेल्प करेगा और जो आने वाले लोग हैं, जो नए लोग हैं, उन्हें भी हेल्प करेगा। आज की वीडियो को शेयर करने से पहले मैं आपसे एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी कि मुझे किसी तरह की प्रोडक्ट सेलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज आई सेड कि इंसानों को कोई भी चीज़ फ्री में नहीं दी जानी चाहिए। जो भी चीज़ें फ्री में दी गई हैं, ज़रा उसका हाल तो देख लो क्या करा हुआ इन लोगों ने। तो इसलिए इट इज़ नेसेसरी कि इंसानों को कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देनी चाहिए। एंड आई रिपीट कि प्रोडक्ट सेलिंग से प्रॉब्लम नहीं है। जो स्कैम्स करे जाते हैं, जो ट्रिक्स यूज होती हैं, मैनिपुलेशन यूज होता है, जो गिल्ट ट्रिप यूज होता है, उससे प्रॉब्लम है। एंड आई विल कीप ऑन स्पीकिंग अबाउट दैट। तो जब से मेरा चैनल है, इससे पहले भी एक चैनल होता था जो मैंने डिलीट कर दिया था, इनकार्नेटेड डिवाइन के नाम से। ये कुछ पर्टिकुलर इविल एंटिटीज़ हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट लेवल पे जो टैक्टिक्स होती हैं ट्विन फ्लेम रीयूनियन के नाम पर यूज़ करते हैं। तो ये तब से ना उसी चैनल से अपसेट हैं एंड दे कीप ऑन यूजिंग अनदर टैक्टिक्स। अगर कुछ चीज़ मैंने एक्सपोज कर दी होगी ना कि इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है, अवेयरनेस तो होती है, लोग अपनी हेल्प कर पाते हैं, तो उसमें नहीं फंसते, तो नई ट्रिक आ जाती है, नई गिल्ट ट्रिप और नए जो टैक्टिक्स होते हैं, मार्केटिंग टैक्टिक्स ट्विन फ्लेम रीयूनियन के नाम पे, वो चीज़ें यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, इट्स ओके। जब तक मेरे पास अपडेट्स है मैं शेयर करती रहूँगी, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करती रहूँगी। मैं अगर आप पुराने हैं चैनल पे तो आपने सुना होगा कि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो वहाँ पे जो मुझे डिवाइन के द्वारा एक इविल एंटिटी जो एज ट्विन फ्लेम कोच एक्ट कर रही है, जो बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती है, कभी मरकबा के नाम पे, तो कभी डिवाइन मैस्कुलिन के ब्रेन हाईजैक के नाम पे, तो कभी कुछ। तो ये क्या है कि एक कहता है ना कि हाँ भाई, एक तो पहली बात तो प्योर इविल एंटिटी है। एंड इविल फोर्सेस का काम क्या होता है? रियल डिवाइन बीइंग्स को ट्रैप करके रखना। एंड आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह के लोगों ने आपको कभी किसी तरह की फिजिकल जंजीर से बांध के रखने की जरूरत नहीं होती। बस मेंटली कंफ्यूज करना, मेंटली ट्रिक करना, यही इनका काम है। और लोग हो जाते हैं क्योंकि लोग शॉर्टकट देख रहे हैं, या फिर क्या होता है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन कंफ्यूजन क्रिएट करी गई है, तो लगता है लोगों को बिलीव कर लेते हैं। तो वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, ये आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट है जिस पर आपको खुद से हेल्प करनी होती है। तो जब इस इविल एंटिटी जो एज ट्विन फ्लेम कोच एक्ट कर रही है, ये ऑलरेडी मैरिड थी, इसके 1 या 2 बच्चे थे 10-12 साल के। एंड अचानक से आती है मैडम जी की ये ट्विन फ्लेम है, एंड देन उसके बाद में अपने पति को डिवाइन मैस्कुलिन बताना। तो अब ऑब्वियसली बात है, जिनको दिमाग का यूज नहीं करना वो कैसे सोचेंगे ना कि अच्छा जी आपकी तो शादी पे हो गई, कोई सेपरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो शी हर्ड मी, शी कीप ऑन लिसनिंग टू मी। अब क्या होता है, अब नई टैक्टिक आती है। जब मेरे पास कोई विजडम नहीं थी तब मैंने ऐसा करा और वैसा करा, एंड देन अदर थिंग, दीज ड्रामास कीप ऑन गोइंग ऑन, और ये चलेगा। और ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं जो एज कपल रिप्रेजेंट करते हैं खुद को कि ये ट्विन फ्लेम है। एंड देखो, इन्होंने ये करा तो इनका रीयूनियन हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्विन फ्लेम एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ये जब अवेकनिंग होती है तो सेपरेशन में ही होता है। जो रियल ट्विन फ्लेम है कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में, तो अपने अंदर के इश्यूज को रिकग्नाइज करने की बजाय जनरली ट्विन फ्लेम्स का जो ध्यान है वो ट्विन फ्लेम रीयूनियन पे चला जाता है। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे केसेस है, चाहे ये सिंगल है, चाहे मैरिड हैं या डाइवोर्सी हैं। मैंने जितने केसेस देखे हैं मोस्टली सबका ध्यान जाता है रीयूनियन पे। कोई एक आधी केस मिलता है जिसका ध्यान स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर है। इविल एंटिटीज तो चाहती हैं कि आप अपने दिमाग का यूज ना करें, और जितना यूज नहीं करोगे उतना आसान होता है आपको मेंटली ट्रिक करना, कंफ्यूज करना। ये किसी एक इविल एंटिटी की बात नहीं है जो एज ट्विन फ्लेम कोच एक्ट कर रही है और कर रहे हैं। ये मेजोरिटी केसेस में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि स्कैमिंग जो टैक्टिक्स होती है ना, जो शॉर्टकट दिखाना, एकदम से हो गया सारी चीज़ें, तो ये बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है। एंड ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में ये शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं मार्केटिंग टैक्टिक्स के नाम पर।
तो अब जैसे कि जो भी चीज़ें मैंने पहले आपसे शेयर करी थी कि किस तरह से आपको दिखाया जाता है कि एक ट्विन फ्लेम ने ट्विन फ्लेम नहीं होता है, नहीं होती है, वो कोई एक बंदा है, बंदी है जिसको हायर करा हुआ है, एंड चाहे उसको 100 रुपये दिए या 1000 रुपये दिए करके हायर कर रखा है कि भाई आपको इस तरह से एक नंबर दिया जाएगा और आपको एक स्क्रीनशॉट बना के हमें भेजना है, या खुद के ही वो नंबर्स होते हैं, खुद की ही ईमेल आईडीज होती है जिसका आप पता नहीं कर सकते हैं। तो जो पहली टैक्टिक है कि इस तरह के स्क्रीनशॉट्स को शेयर करना कि कोई ट्विन फ्लेम है, फिर उसकी सेपरेशन हुआ, फिर उसने इनसे एक इनर वर्क का कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लिया, चाहे वो एनर्जी वर्क का है या कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, फिर उसका एकदम से रियूनियन हो गया, उसके डिवाइन काउंटर पार्ट का उसे कॉल आया एंड मैसेज आया, अब तो वो शादी भी करना चाहते हैं, वो उसके बिना रह नहीं सकते हैं, एकदम से हो गया। पहले क्या होता था, पहले ये वाली टैक्टिक चलती थी कि बस अभी चाहे आपने 10 साल से आप सेपरेशन में है, 3 साल से सेपरेशन में है, या 1 महीने से आप सेपरेशन में है, आपने इनसे कनेक्ट किया, इनके सर्विसेज को बाय किया और आपका अगले महीने ही रीयूनियन हो गया। तो यहाँ पे क्या था, बहुत शॉर्टकट दिखाना कि जैसे ही कॉन्टैक्ट करा, जैसे सर्विस बाय करिए, वैसे ही रीयूनियन हो गया है। अब दूसरी टैक्टिक क्या होती है, जब मैंने ये चीज़ शेयर करी कि इस तरह से टैक्टिक्स का यूज़ करा जो मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं, अब दूसरी टैक्टिक क्या होती है कि अब टाइम के ऊपर फोकस करके स्क्रीनशॉट शेयर कर जाते हैं कि ये तो 5 साल से सेपरेशन में थे या 10 साल से सेपरेशन में थे, फिर इन्होंने इनसे कॉन्टैक्ट किया, इन्होंने इनसी कोई सर्विस और प्रोडक्ट को बाय किया, तो इनका इतने ही दिन में रियूनियन हो गया। अच्छा, इस पर भी मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। तो उसके बाद क्या था, फिर अनदर टैक्टिक यूज होती है कि हम तो इनसे बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, इनर वर्क कर रहे हैं 4 साल से, तब देखो अब जाकर हमारा रियूनियन हुआ है। दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ टैक्टिक। अगर कार्मिक ट्विन फ्लेम पर आपने सारे वीडियोस नहीं सुने तो मेक श्योर आप उसे जरूर सुन लें। ये जरूर चलेगा कि जो कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बताते हैं कि वो तो बात नहीं कर रहा था और वो किसी और के साथ था, लाइक थर्ड पार्टी एंड ऑल, फिर उसने इन्होंने इनसे जो भी लिया रियूनियन का इनवर्क, एंड देन फिर वो इंसान इनसे तुरंत बातें करने लग गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं। जो होता है ना, जनरली इंसान अपनी थर्ड आई तो यूज करता नहीं है एंड इंट्यूशन पावर को सुनता नहीं है, सीधे जो आपको इन 2 आंखों से दिखाई पड़ रहा है, फिजिकल आंखों से, उसको आप बिलीव कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट और ईमेल के स्क्रीनशॉट्स के अलावा क्या होता है, वीडियोस फॉर्म को मतलब शेयर करना। जैसे किसी को हायर कर लिया 100 रुपये में, 1000 रुपये में, और कुछ पैसे दे दिए कि आपको एक वीडियो क्रिएट करके बोलना है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, हमने ये करा, हमने इनसे ये सर्विस ली, एंड देखो हमारा रियूनियन हो गया। तो ये भी अनदर मार्केटिंग टैक्टिक है जो यूज होती है बहुत ज़्यादा। जितना जो मैनिपुलेटिव है, क्या होता है, जितनी भी इविल एंटिटीज होती हैं उनका काम ही है सिर्फ आपको ट्रिक करना। दे आर ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, ट्रिकरी, गिल्ट ट्रिप। ट्विन फ्लेम इनर वर्क में चाहे आपका एनर्जी वर्क है या फिर आपके कार्मिक लेसन्स हैं, कार्मिक साइकिल है, कार्मिक पैटर्न्स हैं, और या फिर जो आपका इनर बैलेंसिंग है DMDF की, और जो 3D रियूनियन है, 3D रियूनियन से पहले तो आपका जो इनर यूनियन होता है ना, DMDF की जो बैलेंसिंग होती है वो बहुत मुश्किल होती है, एंड ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। में इतने सारे चैलेंजेस आपको आते हैं कि एक चीज़ बैलेंस करने चलोगे दूसरी इम्बैलेंस हो जाएगी, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और आपका एनर्जी वर्क, एनर्जी हीलिंग कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, मिनटों में हीलिंग कर लो, मिनट में चक्रा एक्टिवेट कर लो, मिनट में कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट कर लो, और DMDF की बैलेंसिंग कर लो, ये जो भी व्हाटएवर दे आर सेलिंग। तो ये आपका अपना टास्क होता है। आपको कोई चीज़ नहीं पता, तरीका नहीं पता, पहले रिसर्च तो करो कैसे होती हैं चीज़ें। अपना रिसर्च अगर आप नहीं करोगे, जाके कुछ भी सुनना शुरू कर दो, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, कहाँ जाके फंसोगे कोई कह नहीं सकता है। मैंने डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन चैनल पे शेयर करी हुई है। मेरा काम है आपसे राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करना, वेदर आपको समझ में आती है नहीं आती है। यू स्टिल लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट, यू आर डेफिनेटली एडवाइज टू गो हेड एंड डू एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट आपको करना है आप जरूर करो, लेकिन एज आई सेड एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही करना है कि जो एक एनर्जी होती है ना, वो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए गलत वाली, कि भाई इतना टाइम वेस्ट हो गया या फिर पैसे वेस्ट हो गए। पैसे वेस्ट हो गए, इट इज़ ओके, पैसे तो दोबारा अर्न कर लोगे, गया हुआ टाइम दोबारा नहीं आता है। और मैंने पहले भी कई बार शेयर करा है कि जितने भी गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, चाहे ट्विन फ्लेम्स के लिए हैं या फिर कोई और पर्टिकुलर एनर्जी वर्क है, चक्रा हीलिंग है, ये सारे आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगे। सब्लिमिनल्स आपको कभी नहीं सुनने चाहिए, इसमें नेगेटिव कोड्स यूज करे गए होते हैं, आपको बहुत हैवीली वो इफेक्ट करेंगे, इसलिए किसी भी तरह के सब्लिमिनल को आपको कभी भी नहीं सुनना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है आप जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है उसे सुन लो। बहुत तरह के और म्यूजिक होते हैं हीलिंग के लिए जो आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगे। अब जैसे कई बार ना ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो सिंगल हैं एंड फैमिली से प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर शादी का, तो उनको भी लगता है किसी तरह का ना शॉर्टकट बाय कर लेते हैं। फंसोगे आप और कुछ नहीं होगा शॉर्टकट के नाम पे। लेकिन ऐसे इस सिचुएशन में क्या एडवाइज होता है कि आप अपना इनर वर्क करो, जो भी एनर्जी वर्क है, कार्मिक लेसन्स है, एंड डिवाइन से सपोर्ट मांगो और डिवाइन को सरेंडर करो। आपकी हेल्प सिर्फ डिवाइन ही कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, तीसरा कोई नहीं कर सकता है। तो अगर प्रेशर पड़ भी रहा है तो उसमें डिवाइन देख लेंगे, आपको उसमें क्या करना है, बट आप अपने एंड से एक्शंस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो।
आपका अपना एक्शन टेकिंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप शादी के लिए रेडी नहीं हो, आप अपने पेरेंट्स को बोलो, कुछ ना कुछ तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना। मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। मुझ पर तो चाइल्डहुड से इतना ज़्यादा प्रेशर रहता था मैरिज का कि हमारे यहाँ तो बाल विवाह हो जाते थे। एंड जिस तरह से चीज़ें मैंने गो थ्रू करी ना, शादी का जो ड्रामा करा जाता है, दैट वॉज एक्सट्रीम। तो स्टिल मेरे अपने भी तो एक्शंस रहे हैं ना। आई वॉज लाइक, मैं बहुत स्टबन रही हूँ। तो मेरा अपनी जो एक्शंस हैं, जो मेरी अपनी डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़े लेवल पर हेल्प करती है। अब ऐसा नहीं कर सकते ना कि आपको अगर किसी चीज़ के लिए मना करा जा रहा है, आप रेडी नहीं हो, स्पेशली मैरिज, और आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो ना? आप करियर बिल्ड कर रहे हो। ऐसे बहुत सारी मैंने फीमेल्स देखी हैं जिनको करियर भी बिल्ड नहीं करना है, घर में बैठे रहना है, कुछ करना भी नहीं है, एंड दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू गेट मैरिड। तो कोई ना कोई तो ऑप्शन आपने खुद ही छोड़ा हुआ है ना अपनी फैमिली के लिए, आपको उस चीज़ के लिए बोलने के लिए। कुछ ना कुछ तो अपनी हेल्प करोगे आप। तो डिवाइन सपोर्ट का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप अपने हाथ पैर नहीं हिलाएंगे और डिवाइन आपके बिहाफ पे सारी चीज़ें करेंगे। एक और जो पर्टिकुलर चीज़ मैंने देखी है कि जो इविल एंटिटीज एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रहे हैं ना, उनका क्या होता है कि अगर कोई ट्विन फ्लेम ऑलरेडी मैरिड है, अपने हस्बैंड के साथ में है, वाइफ के साथ में, तो वो उसको एडवाइस करते हैं कार में ट्विन फ्लेम से कनेक्ट करने के लिए, उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, उसके साथ में शादी करने के लिए। एंड यहाँ पे कंटिन्यू करते हो ना, जो आप चल रहा है आपका ओरिजिनली, जो आपके पास में हस्बैंड है या फिर वाइफ है, या फिर उसे डाइवोर्स ले लो, ये भी ये लोग करवाते हैं। एंड यू नो व्हाट, देयर आर पीपल हु आर रियली गुड एंड जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स को तो कह नहीं सकते, बट ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि खुद को कई बार होता है ना, बहुत सारे लोग जो ट्विन फ्लेम समझ रहे होते नहीं है, बट अब फीलिंग्स हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप तो बाय चॉइस ही करता है इंसान, अनइंटेंशनली तो कोई भी नहीं जाता है। तो उसमें भी बड़ा इजीली जाने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि एक इंसान है जो ट्विन फ्लेम कोच एक्ट कर रहा है और कर रही है, उसने बोला है तो वो सही बोला होगा। तो यू नो, गलत काम करने के लिए आप किसी और का बहाना मार रहे हो, वो भी आप ही का कर्म है, भुगतोगे आप इसे। तो आज के वीडियो में जो मैंने मेजर आपसे टैक्टिक्स इनकी शेयर कर दी हैं, जो स्क्रीनशॉट्स के रूप में शेयर करी जाती हैं, और स्क्रीनशॉट चाहे व्हाट्सएप का हो, मैसेजेस का हो, ईमेल का हो, या फिर वीडियो फॉर्म में किसी को हायर करके वीडियो बनवा लेना कि हम तो ट्विन फ्लेम है, हमने इतना कुछ गो थ्रू करा है, फिर हमारी इन्होंने इतनी हेल्प करी, इनसे इन्हें बाय करा हमने, एकदम से हमारा यूनियन हो गया, अब तो वो इंसान हमसे तुरंत बातें कर रहा है, शादी के लिए भी रेडी हो गया है और हो गई है। ये सारी टैक्टिक्स होती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कई तरह की गिल्ट ट्रिप भी होती हैं जो यूज़ करी जाती हैं, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपसे शेयर करूंगी। गिल्ट ट्रिप पर वीडियो शेयर करना अभी पेंडिंग है, तो उसमें कई सारी अनदर लेवल की टैक्टिक्स यूज़ होती हैं और बहुत शार्प मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यूज़ होती हैं। सो अपकमिंग वीडियोस में वो भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी। एक इवेंट शेयर करती हूँ, मैंने इसे ना कि इंसानों को कोई चीज़ फ्री में नहीं देनी चाहिए, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देनी चाहिए, इस लायक नहीं होते। अभी रीसेंट का क्या केस है कि मैं एक मार्केट में थी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द पॉश मार्केट ऑफ माई सिटी। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे प्रॉपर जो शॉप्स होती हैं ना, चाहे शॉपिंग के लिए कुछ भी है, तो मुझे कुछ पर्टिकुलर आइटम लेना था, एंड फूड शॉप्स भी थी वहाँ पे। तो अब वहाँ पर क्या होता है, एरिया में इतना गंदा उसे कर रखा है, जो सीवर वगैरह नहीं होता शायद, वो ओपन वहाँ पे रहता है। वहाँ पे मैं कई बार जा चुकी हूँ, मल्टीपल टाइम्स। कोई एक छोटा सा एरिया है उसमें, जैसे पूरी मार्केट में ऐसा नहीं है, लेकिन अब वहाँ से वो सीवर का पानी निकल रहा है, एंड वो पानी बर्ड्स पी रहे हैं। हाय, मेरा देख के दिमाग इतना खराब हुआ ना, इतना मुझे गुस्सा आ रहा था। आई फेल्ट लाइक कर्सिंग देम कि जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे ना, आप ही को वही ना मिले आज से। मतलब बर्ड्स को आप खाना नहीं डाल सकते, पानी नहीं डाल सकते, पैसों के लिए आप यहाँ पे मरे जा रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स आपने ओपन करके रखी हैं, वो भी पॉश एरिया में। ऐसा तो नहीं कोई छोटी मोटी शॉप हो। तो इतना तो कर सकते हैं इंसान में, बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि ये एक हार्श रियलिटी है कि इंसानों को कोई भी चीज़ फ्री में नहीं दी जानी चाहिए। दे डू दे ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो मेरा उस दिन बड़ा दिमाग खराब है, एंड देन आई मेड कंप्लेन टू एमसीडी, उनकी भी क्लास लगा रही मैं। तो मतलब ये कैसे होता है ना, आप खुद तो गंदगी में जी रहे हो हैं, वो उसके बाद में आपकी गंदगी की वजह से वो बेचारे जो बर्ड्स हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं, आपसे पानी नहीं रखा जा रहा। नहीं होता तो वो गंदा पानी नहीं पीते, राइट? सीधी सी बात है, कहीं और चले जाते पीने। सब कुछ और मेजोरिटी चीज़ें इंसानों को नेचर से मिली है खाने पीने की, फिर भी नेचर की ऐसी दुर्गति इन लोगों ने कर रखी है, एंड बैठे हैं बड़े बड़े बंगलों में, घरों में, गाड़ियों में, अच्छी शॉप्स में, लेकिन इनसे छोटे छोटे जो सर्विस होती है ना, वो नहीं करी जाती। हम तो नहीं कहते आप जाके पूरा देश संभाल लो, अरे अपने एरिया का, अपनी शॉप का तो ध्यान रख लो जो आपके आसपास है। इतना सो बहुत दूर जाकर इन चीज़ों को ध्यान नहीं रख सकते हो, नहीं कर सकते हो सर्विस। इसमें कोई इतने बहुत ज़्यादा पैसे तो लगते नहीं, या पानी डाल दो, पानी में आपको कोई पानी देने के कोई पैसे लग रहे हो बर्ड्स को या फिर एनिमल्स को, तो इनसे ये भी नहीं करा जाता है। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, लेट मी टॉक टू दीज पीपल ना, कितनी बड़ी पॉश मार्केट है, इतने बड़े बड़े शॉप ओनर्स यहाँ पे बैठे हुए, कोई छोटे मोटा सामान आप नहीं सेल कर रहे हैं, आपसे इतना छोटा सा काम नहीं हो सकता है। इंसान जो भुगत रहे हैं सही भुगत रहे हैं। बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है, कहीं पे आप चले जाओ ट्रैवलिंग करते वक्त में, जहाँ पर बहुत सारे मैस्कुलिन्स हैं एंड स्मोक कर रहे हैं या फिर कुछ खा पी रहे हैं, वहाँ पे कोई एक एनिमल आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, तो दे कांट ऑफर एनीथिंग। ये ऐसे हैं, चाहे इवन तो वो मांग भी रहा हो।
तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर तक जाके सर्विसेज नहीं कर सकते तो अपने एरिया में तो एनिमल्स का और बर्ड्स का प्लीज़ ध्यान रख लिया करो, और साफ सफाई का भी। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।